हिस्ट्री विद उदय सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी बीए सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के छात्रों का स्वागत है। इसमें हम लोग डीएससी 3 के महत्वपूर्ण टॉपिक गुट निरपेक्ष आंदोलन की चर्चा करेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित सवाल जो है सो इस प्रकार से आता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करें अथवा गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों का वर्णन करें। प्रश्न किसी भी प्रकार से आए, आंसर को हम लोग को इसी प्रकार से लिखना है। चलिए आंसर को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में बंट गया था। प्रथम गुट अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप के साथ वाला गुट, जिसका संगठन नाटो था, तथा दूसरा गुट सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट के द्वारा स्थापित पूर्वी यूरोप का गुट, और इसी पृष्ठभूमि में शीत युद्ध का दौर चल रहा था। इसी समय दक्षिणी अमेरिका महादेश के कुछ देश, अफ्रीका के कुछ देश तथा एशिया के कुछ देश इन यूरोपीय देशों की स्वतंत्रता से आज़ाद हुए थे, और इन देशों ने ना तो अमेरिका के गुट में शामिल हुए और ना ही सोवियत संघ वाले गुट में, बल्कि इसके इतर इन देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है किसी भी गुट अथवा दल में ना रहना, अर्थात तटस्थ रहना। गुट निरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा है, और गुट निरपेक्षता की अवधारणा को सफलीभूत बनाने के लिए भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो ने बांडुंग सम्मेलन में इसके सिद्धांतों को सहर्ष स्वीकार किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन की विशेषताएं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की विशेषताओं की चर्चा करें तो इसमें शीत युद्ध का विरोध किया गया, सैन्य एवं सुरक्षा गठबंधनों का विरोध किया गया, स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन किया गया, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया गया, अलगाववाद की बजाय क्रियाशीलता की नीति पर जोर दिया गया, गुट निरपेक्ष देशों की गुटबंदी नहीं होनी चाहिए, विकास के लिए आपसी सहयोग की नीति का समर्थन किया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां अथवा प्रासंगिकता। विश्व के अधिकांश राष्ट्र इसी समय स्वतंत्र हुए थे और वे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करना चाहते थे। क्योंकि विश्व इस समय 2 गुटों में बटा हुआ था और ऐसे में वे किसी गुट का पिछलग्गू नहीं बनना चाहते थे। विश्व के अनेक देशों द्वारा गुट निरपेक्ष नीति को अपनाने का प्रमुख कारण था कि वे अपना आर्थिक एवं तकनीकी विकास करना चाहते थे, लेकिन उसके पास ना तो पूंजी थी और ना ही टेक्नोलॉजी का ज्ञान। ऐसे में यदि एक गुट में वे शामिल हो जाते तो उन्हें उसी गुट पर निर्भर रहना पड़ता, साथ ही साथ उन्हें दूसरे गुट की उपेक्षा का भी सामना करना पड़ता। अतः वे गुट निरपेक्ष रहकर वे दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तथा शीत युद्ध की चरम स्थिति के समय यह आंदोलन अपने प्रासंगिकता को कायम रखने में सफल रही, परंतु एक ध्रुवीय विश्व की संकल्पना हमारे सामने है, जिसमें यूएसए अपने अनुसार कोई भी कार्य करना चाहता है, चाहे वह गरीबी हो, बेरोजगारी हो, ऊर्जा संकट हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, जब उपनिवेशवाद हो या फिर ओजोन परत के क्षरण संबंधी समस्या हो। इन सभी मामलों में अमेरिका की अहम भूमिका होती है। आज ओजोन परत के क्षय में अमेरिका की खास भूमिका है, लेकिन जब इस समझौते की बात की जाती है तो वह अपना कदम पीछे हटा लेता है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं करना एवं अन्य। अतः ज़रूरत है कि यदि गुट निरपेक्ष देश पुनः संगठित हो जाएं तथा एक साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कर ऐसे देशों पर एक आम राय कायम कर दबाव बना सकते हैं तथा एक ध्रुवीय बनने से रोक सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए गुट निरपेक्ष संगठन एक शक्तिशाली मंच साबित हो सकता है। गुट निरपेक्षता एवं भारत। गुट निरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा है। 1962 में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण कर दिया गया, जिससे भारतीय गुट
जिससे भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। युद्ध में भारत के दोनों गुटों से सहायता प्राप्त हुई। पंडित नेहरू द्वारा निशस्त्रीकरण के प्रश्न पर बांडुंग सम्मेलन 1955, बेलग्रेड सम्मेलन 1961 में महत्वपूर्ण भूमिका भारत की तरफ से निभाया गया। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन गुटनिरपेक्षता की नीति का सफल बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन समय समय पर विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन किया जाता रहा है, जो निम्नलिखित है। पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड 1961। 25 अफ्रीकी एवं एशियाई राष्ट्रों का पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 1 सितंबर 1961 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लक्ष्य प्राप्ति का संस्थागत ढांचा निर्मित हुआ। दूसरा शिखर सम्मेलन मिस्र की राजधानी काहिरा में 1964 ईस्वी में आयोजित किया गया और तीसरा शिखर सम्मेलन 1970 ईस्वी में लुसाका में आयोजित किया गया। निष्कर्ष: गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत विश्व समुदाय के लिए अनुकरणीय हैं, विश्व शांति के लिए आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।